भाई जी, वीडियो पुराना जरूर है परंतु सत्य है। लगभग 5 मिनट का है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जिहादी किस प्रकार से आपके देखते देखते आपकी बहन बेटी संपत्ति साम्राज्य को आपसे छीन लेंगे, क्योंकि यह सभी एक समूह में कार्य कर रहे हैं, सभी निरंतर कार्य कर रहे हैं, जबकि आप और हम केवल तमाशा देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। भारत को मुस्लिम देश बनाने का आतंकी ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। युद्ध के जरिए काफिरों को जीतने का मिशन है गजवाए हिंद। भारत में इस्लाम को स्थापित करने का युद्ध चला रहे थे दरअसल ये, और फुलवारी शरीफ से मिले दस्तावेजों से यह बड़ा खुलासा हुआ। अब 2047 नाम से पीएफआई की बाकायदा एक बुकलेट मिली। अब देखिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास सत्ता होगी। इस डॉक्यूमेंट में यह था 4 चरणों का डॉक्यूमेंट। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की जरूरत भी नहीं है। करना क्या है, सिर्फ 10% मुसलमानों को साथ लाने की जरूरत है। 10% मुस्लिम बहुसंख्यकों को घुटने के बल ला देंगे। यह इस मिशन 2047 में था। 4 चरणों में इस्लामिक शासन का सपना पूरा होगा। अब देखिए जरा, पहला चरण क्या कहता है। पहला चरण कहता है मुसलमानों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना होगा पहले फेज में। दूसरा चरण यह है, हिंसा का सीमित इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यादा हिंसा नहीं, लिमिटेड हिंसा होगी। हिंसा के जरिए बहुसंख्यकों को आतंकित करना होगा, वो डर जाएं, खौफ में। अच्छे सिपाही को बम चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ इरादे को छुपाने के लिए राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे चरण में था कार्यपालिका और न्यायपालिका में घुसपैठ करना होगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी जुटानी होगी। यह था दूसरा चरण। अब आएगा तीसरा चरण। SC ST OBC से गठजोड़ करना होगा। RSS और पिछड़े वर्ग में ज्यादा बड़ी दरार पैदा करनी होगी, उस दरार को और बढ़ाना होगा। RSS को सवर्ण जातियों के पक्षधर के तौर पर दिखाएं कि RSS जो है ये अगड़ों का संगठन है, अगड़ी जातियों का। सेक्युलर पार्टियों को भी बदनाम करना होगा और मुस्लिमों और SC ST OBC को अपनी पार्टी बनानी होगी। तीसरी चरण में हथियारों का स्टॉक बढ़ाया जाएगा। ट्रेंड पहले चरण में किया जा चुका है। अब आएगा चौथा चरण। PFI की जो अहमियत है इसे और बढ़ाना होगा। PFI को मुस्लिमों का निर्विवाद संगठन बनाना होगा। अन्य इस्लामिक संगठन किनारे कर दिए जाएंगे उसके बाद, और 50% SC ST OBC का भी विश्वास हासिल किया जाएगा। तब राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल करना आसान होगा और सत्ता के बाद सरकारी तंत्र में अपने लोगों को भेजना होगा। ऐ मेरे पढ़े लिखे और धनाढ्य हिंदुओं, क्या तुम्हारे पास पैसा कमाने के अलावा और ऊंची ऊंची नौकरियों के अलावा कोई ऐसा प्लान है जो आप भारत को सुरक्षित रख सको, भारत को हिंदू राष्ट्र बना सको? देखिए, इस वीडियो में आपके जिहादी के पास निश्चित ऐसा प्लान है कि वह भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना लेगा, क्योंकि उसकी सभी एजेंसियां, पूरे मजहब के लोग, चाहे संवैधानिक पद पर हों अथवा प्राइवेट सेक्टर में हों, उद्योगपति हों अथवा रंगपति हों, वो जहाँ पर भी हैं अपने मजहब को हमारे ऊपर थोपने के लिए, भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए, संपूर्ण भारत में इस्लामिक सत्ता लाने के लिए सभी व्यक्ति मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे हिंदू भाइयों, क्या आपके पास अपने स्वार्थ के अलावा, अपने एकाकी जीवन के अलावा, मैं और मेरे परिवार के अलावा कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी रणनीति, कोई ऐसा संगठन है जो भारत को गजवाए हिंद बनाने से रोक सके? क्योंकि आज टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, सभी एजेंसियां, यूट्यूबर्स, हर जगह पे एक ही ट्रेंड चल रहा है कि इस्लामिक जिहादी पूरे भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर हम हिंदुओं पर कहीं ना कहीं रोज कोई ना कोई घटना कर रहे हैं। जैसे कि 2 दिन पहले का न्यूज है, बरेली में कुछ जिहादियों ने कहा यदि तुमने होली मनाई तो हम यहाँ खून की होली मना देंगे। तो वह नित्य कहीं ना कहीं अपना जीवित होने का प्रमाण दे रहे हैं कि हम 1947 के बाद भारत में जीवित हैं और गजवाए हिंद सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। परंतु आप हिंदू भाइयों बताइए, आप जीवित हैं तो इसका प्रमाण दीजिए कि आप भी जीवित हैं अपने सनातन के आगे बढ़ाने के लिए, सनातन के जीवित रखने के लिए। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो एकाकी जीवन, मैं और मेरा परिवार और पैसा कमाने की प्रवृत्ति आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे।